हेलो दोस्तों, राधे राधे टॉल। कैसे हो आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी बढ़िया है एंड आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। अब देखो कि पहले तो हैप्पी दिवाली टू ऑल। एक्चुअली बहुत दिन से बच्चे पूछ रहे हैं कि आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स एंड आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, मेंस, इनको कैसे बैलेंस करना है उसके ऊपर कुछ वीडियो बनाओ। अब एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। आपको तो पता है कि मेरा टारगेट ग्रुप चल रहा है एंड बहुत काम जॉब भी चलता है, घर भी यहाँ नज़दीक है, तो सब कुछ। लेकिन अब मैं थोड़ी बहुत टिप्स देने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। अब देखो कि एक्चुअली क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है यहाँ कि आप टाइम को कैसे मैनेज करते हो। दूसरा पॉइंट ये आता है कि आपको क्या पता है कि आपको आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क के लिए जाना चाहिए या आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क के मेंस के लिए जाना चाहिए। अब देखो, आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क अगर आपका अच्छा हुआ है प्रीलिम्स, अब देखो यहाँ हर एक बच्चे के लिए अलग अलग यानी कि क्राइटेरिया हो सकता है। पहला तो आपके स्टेट में आरआरबी पीओ की वैकेंसीज कितनी आई है एंड आरआरबी पीओ का आपके यहाँ कट ऑफ कितना जाता है, क्योंकि आरआरबी क्लर्क का एग्जाम मुझे लगता है आईबीपीएस क्लर्क मेंस के बाद भी 20 दिन बाद है, तो आरआरबी क्लर्क के बारे में नहीं सोचेंगे। आरआरबी पीओ 20 तारीख को है, यानी कि बीच में, उसके बारे में पहले सोचते। पहले तो आपको देखना है कि आरआरबी पीओ का आपके स्टेट में कितना कट ऑफ जाता है एंड आपके स्टेट में वैकेंसीज कितनी है, क्या वो आप अचीव कर सकते हो। क्योंकि ऐसा है कि हमें प्रैक्टिकली रहना है। आरआरबी पीओ से ज़्यादा वैकेंसीज आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क में। एंड अगर आपको लगता है कि आईबीपीएस क्लर्क या एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा, तो आपका मैक्सिमम फोकस आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क के मेंस के ऊपर होना चाहिए। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं होगा, ये दोनों में अगर क्लैरिटी है तो ओके, क्लैरिटी है तो आप आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स के ऊपर फोकस कर सकते हो 100%। अगर आपको लगता है कि मुझे एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा कि होगा या नहीं होगा, तो आप ये जाकर देख सकते हो कि आरआरबी पीओ के एक मॉक लगाओ और उसमें आपका परसेंटाइल कितना आता है वो देखो। अगर आरआरबी पीओ के मॉक में आपका परसेंटाइल अच्छा आ रहा है, 85 प्लस आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क के मेंस का 70 to 80% टाइम उसके ऊपर फोकस करना है एंड बाकी टाइम 10 to 20% टाइम आपको आरआरबी पीओ के ऊपर फोकस करना है। अगर आपका परसेंटाइल 60-70 से नीचे आ रहा है, तो आपका मैक्सिमम फोकस आरआरबी पीओ के ऊपर होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आईबीपीएस क्लर्क या एसबीआई क्लर्क नहीं होगा तो, एंड अगर आपको थोड़ा बहुत भी लगता है कि एसबीआई क्लर्क आईबीपीएस क्लर्क के प्रीलिम्स हो जाएंगी, तो आपको, मुझे पर्सनली लगता है कि मैक्सिमम फोकस उनके ऊपर करना चाहिए, क्योंकि आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क में स्टेट वाइज वैकेंसीज कम है इस साल। अगर आपके स्टेट में ज़्यादा है एंड आप वो कट ऑफ अचीव करने वाले हो, ये ऐसा आपको लगता है कि हाँ ये तो आपसे पॉसिबल है, अगर आपने 20 दिन 25 दिन अच्छे से उसके ऊपर काम किया एंड आपका यानी कि आपके दिमाग में ही है कि मुझे आरआरबी पीओ बनना है, तो आप उसके ऊपर शिफ्ट हो जाओ। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उसके ऊपर होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं होगा, तो ही आप 100% जा सकते हो आरआरबी पीओ के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन यही है।